नो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कथा। तो बोलिए जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो कथा, उसका नाम है तुलसी और शिवलिंग एक साथ क्यों नहीं रखना चाहिए। जानिए भगवान शिव क्या कहते हैं। तुलसी शिवलिंग रहस्य कथा है। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और बाद में अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलो प्रारंभ करते हैं तुलसी और शिवलिंग का रहस्य। शुरुआत की कथा। एक प्राचीन नगर में एक अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसके घर में भक्ति, पूजा और संस्कारों की हमेशा धारा बहती रहती थी। उस परिवार का मुखिया रामनाथ नाम का एक विद्वान व्यक्ति था, जिसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक, सरल हृदय और सद्गुणों से भरी हुई थी। घर के आंगन में तुलसी का विशाल वृंदावन था, जहाँ हर सुबह और शाम तुलसी पूजा होती थी। वहीं पूजा कक्ष में शिवलिंग स्थापित था, जहाँ रोज अभिषेक और आरती होती। यह परिवार भगवान शिव और तुलसी दोनों को समान श्रद्धा से पूजता था। पर एक दिन सावित्री ने सोचा कि अगर तुलसी और शिवलिंग को एक ही स्थान पर रख दिया जाए तो भक्ति और भी पवित्र हो जाएगी। उसने बिना किसी ज्योतिषी या विद्वान से पूछे तुलसी का पौधा उठाकर शिवलिंग के पास रख दिया। उसे लगा कि यह भगवान को और प्रिय लगेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह इस निर्णय के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक नियम और दिव्य कथा छिपी हुई है, जिसे अनादिकाल से ऋषि मुनि बताते आए हैं। धीरे धीरे घर में अजीब परिवर्तन आने लगे। पहले तो पूजा के समय मन एकाग्र नहीं रहता था। फिर घर के छोटे छोटे काम बिगड़ने लगे, आय व्यय बिगड़ गया और वातावरण में अनजानी उदासी भर गई। रामनाथ को लगा कि शायद यह केवल संयोग होगा, परंतु सावित्री को मन ही मन बेचैनी होने लगी। उसने एक रात स्वप्न में देखा कि इस एक दिव्य पुरुष जटायु से युक्त, त्रिगुण धारण किए, शांत और गंभीर मुद्रा में उसके सामने खड़े हैं। वहीं स्वयं भगवान शिव ने। उनकी वाणी अत्यंत कोमल परंतु गंभीर थी। शिव बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति पवित्र है, पर ध्यान रखना कि हर देवता के साथ कुछ मर्यादाएं जुड़ी होती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुलसी और शिवलिंग को एक स्थान पर क्यों नहीं रखा जाता। स्वप्न टूटते ही सावित्री कांप उठी। उसने सुबह होते ही रामनाथ को सब बता दिया और दोनों ने निश्चय किया कि वे किसी ज्ञानी ऋषि से इसका कारण अवश्य जानेंगे। तभी शहर में यह समाचार पहुंचा कि पास के जंगल में एक महान संत तपस्या कर रहे हैं, जिनका नाम था महर्षि त्रिलोचन। लोग कहते थे कि वे भगवान शिव के परम उपासक और ज्ञान के सागर हैं। रामनाथ और सावित्री उनके चरणों में जाकर बैठ गए और पूरी बात निवेदन की।
महर्षि ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न सामान्य नहीं है। इसके पीछे एक दिव्य कथा छिपी है जो स्वयं शिव जी और तुलसी के जीवन से जुड़ी हुई है। जब तक तुम यह कथा नहीं समझोगे तब तक इस नियम का अर्थ नहीं समझ पाओगे। और यहीं से शुरू होती है वह महान कथा जो भक्ति, प्रेम, श्राप और वरदान से भरी हुई है। श्राप और वरदान की दिव्य कथा लंबे एक ही पैराग्राफ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय स्वर्गलोक में लक्ष्मी जी, तुलसी देवी और भगवान विष्णु को लेकर एक दिव्य घटना घटित हुई, जिसने आगे चलकर यह परंपरा स्थापित कर दी कि शिवलिंग और तुलसी को साथ नहीं रखा जाता। तुलसी देवी पूर्व जन्म में एक महान पवित्र व्रता स्त्री थी जिनका नाम वृंदा था और वे दानवराज जालंधर की पत्नी थी। जालंधर अत्यंत पराक्रमी था और भगवान शिव तक को युद्ध के लिए ललकार चुका था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग नहीं होता तब तक कोई उसे हरा नहीं सकता। देवताओं का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने विश्व और धर्म की रक्षा के लिए लीला करते हुए वृंदा का पतिव्रत भंग किया और उसी के परिणाम स्वरूप जालंधर युद्ध में पराजित हुआ। जब वृंदा को सच्चाई का पता लगा तो उनका हृदय अत्यंत आहत हुआ। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर बनोगे और उसी श्राप के कारण शालिग्राम स्वरूप की उत्पत्ति हुई। फिर वह स्वयं अग्नि में समर्पित होकर दिव्य तुलसी वृक्ष बन गई। भगवान विष्णु ने उनके तप, पतिव्रत और त्याग से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जहाँ भी तुलसी होगी वहाँ मेरा वास होगा और वह स्थान पवित्र बन जाएगा। लेकिन वृंदा ने साथ ही यह भी कहा, मेरे कारण मेरे पति का वध हुआ, इसलिए मैं शिव पूजा में नहीं आना चाहती, क्योंकि जालंधर का नाश शिव के हाथों हुआ। इसलिए तुलसी ने संकल्प लिया कि वह शिव की पूजा में सम्मिलित नहीं होगी। भगवान शिव ने भी उसकी भावना का सम्मान किया और कहा, तुलसी, तुम्हारा स्थान मेरा नहीं बल्कि विष्णु का है। तुम उनके लिए पवित्र हो और तुम्हारा पूजन वही पूर्ण माना जाएगा। इसी भाव के कारण आज भी शिव पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और घर में तुलसी तथा शिवलिंग को साथ नहीं रखा जाता। यह कोई निषेध नहीं बल्कि वृंदा के उस दर्द और सम्मान की स्मृति है जिसे देवताओं ने भी स्वीकार किया। महर्षि की शिक्षा और जीवन का बड़ा सत्य। पूरी कथा महर्षि त्रिलोचन ने रामनाथ और सावित्री को शांत भाव से देखते हुए आगे कहा, वत्स, यह कथा केवल देवताओं की लीला नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। तुलसी और शिवलिंग को साथ ना रखने का अर्थ यह नहीं कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि यह है कि हर शक्ति की अपनी मर्यादा और अपना स्थान होता है। तुलसी वैष्णव परंपरा की आत्मा मानी जाती है, जहाँ भक्ति का केंद्र भगवान विष्णु हैं। वहीं शिव जी योग, वैराग्य और संन्यास के प्रतीक हैं। तुलसी गृहस्थ जीवन, स्नेह, गृह लक्ष्मी और भक्ति की मधुर सुगंध हैं, जबकि शिव जी पर्वतराज कैलाश पर रहने वाले त्याग और विरक्तता के देवता हैं। जब दो मार्ग भिन्न हों तो दोनों की मर्यादा बनी रहे। इसलिए यह नियम है कि तुलसी का पौधा और शिवलिंग एक साथ ना रखे जाएं। इससे किसी देवता का अपमान नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि धर्म में संतुलन कितना संपूर्ण महत्वपूर्ण है।
भगवान शिव ने स्वयं कहा था, जहाँ तुलसी हो वहाँ विष्णु का वास है, और जहाँ वैराग्य का वास है वहाँ गृहस्थ पूजा की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यह परंपरा आज तक चली आ रही है। महर्षि ने आगे समझाया कि जब भी तुलसी को शिव के समीप रखा जाता है तो यह उस पुरानी घटना की स्मृति को छेड़ देता है जहाँ एक पतिव्रता स्त्री का हृदय टूट गया था। धर्म केवल मंत्र पूजा नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का भी नाम है। तुलसी देवी अपने भाव में यह नहीं चाहती थी कि उनका संबंध उस स्थान से जुड़ा रहे जहाँ उनके पति का विनाश हुआ। भगवान शिव इतने करुणामय हैं कि उन्होंने भी उनके भावों का आदर किया और आदेश दिया कि तुलसी उनके प्रत्यक्ष पूजन में शामिल ना की जाए। इसलिए जब मनुष्य तुलसी और शिवलिंग को अलग अलग स्थानों पर रखता है तो वह देवताओं की भावनाओं का सम्मान करता है, और यही सच्चा धर्म है। भगवान शिव का संदेश और जीवन की महान सीख। महर्षि त्रिलोचन की बात सुनकर रामनाथ और सावित्री दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे धर्म का असली अर्थ आज पहली बार समझ आया हो कि पूजा केवल नियमों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं का सम्मान है। उसी रात सावित्री को फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, वत्से, संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परंपरा और प्रत्येक कथा से के पीछे करुणा, त्याग और प्रेम की धारा बहती है। तुलसी देवी त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए उनका स्थान विष्णु के समीप है जो पालनहार है। मैं संन्यास और वैराग्य का प्रतीक हूँ, इसलिए मेरा मार्ग अलग है। जब दो मार्गों का उद्देश्य भिन्न हो तो उनका सम्मान करते हुए मर्यादा बनाए रखना ही धर्म का मूल है। जो मनुष्य इस भाव के साथ पूजा करता है उसके घर में सदैव शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, यह मत समझो कि तुलसी और मैं अलग हूँ। सारे देवता उसी एक परम सत्य के रूप में हैं, परंतु नियम इसलिए बनाए गए ताकि मनुष्य भटक ना जाए और उसे समझ रहे कि हर शक्ति की मर्यादा होती है। जो अपनी मर्यादा निभाता है वही जीवन में सफल और संतुष्ट होता है। इतना कहकर शिवजी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। सुबह होते ही रामनाथ और सावित्री ने तुलसी को पुनः आगमन में स्थापित किया और शिवलिंग को पूजा कक्ष में ही रखा। उस दिन के बाद से घर का वातावरण फिर से खुशियों से भर उठा। कार्य बनने लगे, मन में शांति आई और हर दिन भक्ति और कृतज्ञता की भावना के साथ बीतने लगा। इस कथा का सार यही है कि तुलसी और शिवलिंग को साथ ना रखने का नियम किसी भय या अंधविश्वास से नहीं बल्कि सम्मान, करुणा और भावनाओं की पवित्रता से जुड़ा है। धर्म हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। और जब हम परंपराओं के पीछे छिपे भाव को समझ लेते हैं तब पूजा सच्ची हृदय, निर्मल और जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सदैव स्मरण रखें, हर नियम के पीछे प्रेम और दिव्यता की ज्योति जल रही होती है। बस उसे देखने के लिए मन को शांत और विनम्र बनाना पड़ता है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी कथाएं लाएंगे।